श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जब सीता जी का हरण रावण ने किया, उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी विलाप करते हुए, बिलखते हुए सीता जी की खोज कर रहे हैं। पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ों से, सबसे पूछते हैं। ऐसा लिखा है, जो आर्त व्यक्ति होता है उसको विवेक नहीं रहता कि वो किससे पूछ रहा है, किससे बात कर रहा है। वो इतना भाव में डूब जाता है कि बुद्धि जो है वो मानो कि छिप सी जाती है। तो भगवान चर अचर हर किसी से पूछ रहे हैं। आर्त व्यक्ति की यह स्थिति होती है। अब कहते हैं भगवान पूछते पूछते जब वन में आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने एक दृश्य देखा। आगे परा गीधपति देखा। गीधराज जटायु जी वहां पड़े हुए थे और भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। भगवान एकदम दौड़ के उनके पास पहुंचे हैं और पूछा कि तुमको घायल किसने किया, तुम ये खून से लथपथ कैसे हो, तुमको तो आकाश में उड़ते हुए होना चाहिए था, तुम इस भूमि पर कैसे गिरे। यहां वर्णन है, भगवान ने उनको अपने गोद में लिया है। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुबीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। विगत भई सब पीर, पीरू नहीं पीर। कहते कर सरोज, भगवान ने अपने कर कमलों को उनके सिर पर रखा, सिर पर स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया। और जटायु जी भगवान की उस छवि को देख रहे हैं, मुख को देख रहे हैं। और जब भगवान का दर्शन किया तो यहां लिखते हैं विगत भई सब पीर। सारी जो पीड़ा थी वो उनकी चली गई। अनेक कवियों ने इसके ऊपर अपने भाव व्यक्त किए। कहते हैं जटायु की धूरी जटानते झारी। भगवान ने उस जटायु की जो धूल थी, उसके पंख पर लगी हुई थी, उसको झाड़ा। किससे? तो बोले अपने जटाओं से। जटाओं को खोला और जटाओं से पंख की धूल को झाड़ा। जटायु कितने भाग्यवान, भगवान की गोद में है। जटा से भगवान उनको स्वच्छ कर रहे हैं, उनको सहला रहे हैं। जटायु ये
अनुभव करके गदगद हो गए। और यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है। वो कहने लगे, तब कह गीध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भवभीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। लय दक्षिण दिशि गयहु गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहतब कृपा निदाना। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, आधम मुकुत होई श्रुति गावा। सोमलोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे। जल भरी नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। गीधराज भगवान की गोद में भगवान के मुख का दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं, सुनहु राम भंजन भवभीरा। भगवान सुनिए, आप कैसे भव भय का भंजन करने वाले हैं। और जिसको आपका दर्शन हो गया, अब उसको भव का दर्शन नहीं होता। भव मतलब संसार, न पुनर्भव दर्शन। आप पूछ रहे हैं मेरी ये गति कैसी हुई, किसने की? तो गीधराज जटायु कहते हैं कि माता जानकी का हरण रावण ने किया। वो जबरदस्ती से, बड़े कठोरतापूर्वक रथ में बिठा के उनको ले जा रहा था। और जब मैंने दृश्य देखा, तब उसको रोकने का बहुत प्रयत्न किया। पूरी घटना यहां पर उन्होंने बताइए। और कहने लगे, बस मेरी बस एक ही अंतिम इच्छा थी कि मरने के पहले मैं आपका दर्शन करूं। तो बस आपके लिए ही ये प्राण मैंने अभी तक संभाल के रखे, बचा कर रखे। आपकी ही प्रतीक्षा में कर रहा था। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा। यही इच्छा है कि जब मेरे प्राण निकले तो आप मेरे सम्मुख हो। चलन चहत अब कृपा निधाना। और ये जो मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा आपने पूर्ण की। बस अब मैं देह छोड़ना चाहता हूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। भक्त लोगों की यही इच्छा होती है। श्री वृंदावन का तट हो या फिर वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। एक शिव भक्त ने कहा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले शिव के मन शरण हो। मेरा मन शिवाकार हो, संसाराकार वृत्ति लीन हो जाए, केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस मन में शिव मंत्र का जाप, शिव रूप का ध्यान। ऐसी स्थिति में
मैं देह छोड़ना चाहता हूं। शिवधाम शिवपुरी हो, विश्राम सुरसरी हो, उस जल का आचमन हो, जब प्राण तन से निकले। हृदय कमल शुचि हो। देखो भक्त यही चाहता है। उस समय हृदय में कोई विकार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, इन सारे विकारों से मुक्त ऐसा शुद्ध मन बस आपके ही चरणों का ध्यान करते रहे। बुद्धि मेरी विमल हो, बुद्धि में कोई कुटिलता नहीं, कोई कपट नहीं। तृष्णा से शांत मन हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान गीता में ये बार बार कहते हैं कि जीवन भर जैसी हम वृत्ति को संभालते हैं, सजाते हैं, बनाते हैं, वैसी ही अंत में भी बनती है। यदि जीवन भर हमने भक्ति की है, भजन स्मरण सतत होते रहा है, तो सहज ही अंतकाल में ये वृत्ति बन जाती है। जटायु जी देखिए भगवान के भक्त है, इसलिए देखिए ऐसी ही कुछ घटना हुई कि भगवान उनके सम्मुख है, नेत्र से देख रहे हैं। केवल मन में वृत्ति स्वयं को बनाने की आवश्यकता नहीं, साक्षात दर्शन हो रहा है। तो इनकी भक्ति कितने श्रेष्ठ होगी, कितने ऊंचे स्तर की होगी। अंते नारायण स्मृति, श्रीमद् भागवत जी कहती है कि जन्म का लाभ यही है कि अंत काल में स्मरण होवे। लेकिन बस समस्या यही है कि मरण कब है ये हम जानते नहीं है। इसलिए गीता में भगवान ने उपाय बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। कर्तव्य करते रहो, अपना धर्म निभाते रहो, लेकिन अंतरंग में स्मरण बना रहे, ताकि किसी भी क्षण यदि यमराज आए, मरण आए, तो वृत्ति में भगवान बैठे हुए हैं। सर्वेषु कालेषु अनुस्मर माम अनुस्मर। देखिए मरण से तो कोई बच नहीं सकता, मरण का निवारण नहीं हो सकता, लेकिन मरण को सुधारा जा सकता है। जैसे हम जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, शास्त्र कहते हैं हम मरने को भी सुधार सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रयत्न करना पड़ेगा, जीव को आदत लगानी पड़ेगी, मन को आदत लगानी पड़ेगी भगवत चिंतन की, बुद्धि को आदत लगानी पड़ेगी भगवत विचार की, तो ये संभव है। ऐसे अनेक भक्त हुए, अनेक सज्जन लोग हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल भगवान का स्मरण किया, स्मरण करते करते देह छोड़ा। तो यहां पर कहते हैं कि सो मम लोचन गोचर आगे। बोले देखो, जाकर नाम मरत मुखावा। आहा, जिसका नाम मुख में मरण के समय आता है, यहाँ गिरिराज क्या कहते हैं, वो मुक्त हो जाता है, कितना ही बड़ा वो अधम हो, पापी हो। कहते हैं अंत काल में आवत नहीं, नाम आता नहीं है। अत्यंत पापी व्यक्ति के ने तो किसी ने कहा कि अंत में ही लेना है ना, तो जीवन भर पाप करेंगे, अंत में नाम ले लेंगे। बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम का आवत नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को अंत में नाम का स्मरण नहीं होता, तो फिर पापी व्यक्ति कैसे करेगा। यहां गिरिराज कहते हैं लेकिन भगवान की कृपा हो तो ये बात संभव होती है। और यदि मुख में आ जाए तो वेद कहा, शास्त्रों ने कहा कि उसकी तो सद्गति होती है, तीव्र भक्ति हो तो मुक्ति होती है। भगवान की बड़ी स्तुति करते हैं जटायु जी और कहते हैं कि मैं अब इस देह को रखना नहीं चाहता,
देखो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मेरे हाथ में है, मैं तुमको जीवन दान दे सकता हूं, इस शरीर को तुम अभी रख सकते हो, लेकिन जटायु जी कहते हैं कि अब ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता कि प्राण छूट रहे हैं और भगवान का दर्शन हो रहा है। महाभारत के युद्ध में भी हम देखते हैं भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। हम सब लोगों को कथा मालूम है कि वो इंतजार कर रहे हैं उत्तरायण की, लेकिन उसका गहरा भाव वहां पर बताया गया, वो भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। मेरी इच्छा है कि आपको देखते देखते हैं तो पड़े हुए हैं। जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांडवों को लेकर आए हैं और भगवान ने उनसे कहा कि इनको कुछ ज्ञान दीजिए, तब भीष्म पितामह ने उपदेश किया है और तब उन्होंने कहा कि मैंने मेरी बुद्धि संभाल कर रखी थी, मैं आपके चरणों में इसको समर्पित करता हूं। उसका भावार्थ, उसका गूढ़ार्थ ये है कि बस अंतःकरण में आपकी वृत्ति रहे और मेरे प्राण छूटे, बस यही मैं चाहता था, इसलिए अब तक पड़ा हुआ था। बाली के जीवन में आप देखते हैं, बाली वैसे तो बड़ा पापी था, सुग्रीव के पत्नी का हरण किया, सुग्रीव को परेशान किया, भगवान ने उसको मारा है। वो भी जब घायल हुआ है वो प्रश्न करता है भगवान से कि मुझको क्यों मारा, भगवान सब उसको सुनाते हैं और बाली स्वीकार करता है मैंने गलती की। भगवान कहते हैं ठीक है, फिर मैं अभी तुमको जीवन दान दे सकता हूं। बाली ने भी वही बात की जो यहां जटायु ने कही कि आपको देखते देखते प्राण छूटे, इससे बढ़िया मरण कोई हो सकता है क्या? मैं अब इस देह को नहीं रखना चाहता। तो यहां पर भी जटायु जी इस तरह भगवान से संवाद कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि अब ये ज़्यादा जीना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा आपकी ऐसी इच्छा। और भगवान ने एक बहुत सुंदर यहाँ पंक्ति बोली है कि परहित बस जिनके मन माई, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। बोले जो परहित में अपने जीवन को लगाता है, जिसके मन में केवल परहित ही बैठा हुआ है, स्वार्थ नहीं बैठा हुआ है, बोले उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसके लिए तो सब कुछ सुलभ है। अब तुमने बताइए, मेरे लिए अपने इस जीवन का त्याग किया, इतने महाबलशाली रावण के साथ युद्ध किया, ये जानते हुए भी कि रावण बड़ा शक्तिशाली है, उसके पास शस्त्र है, अस्त्र है, सिद्धियां हैं, फिर भी तुमने सामना किया। इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है? जहां मौत सामने है फिर भी धर्म के लिए, भगवान के लिए अपने देह का त्याग कर देना, बोले सात्विक त्याग है, श्रेष्ठ त्याग है। मरण हमारा ऐसा हो कि हम कुछ करके फिर मरे, ऐसा कुछ हो जाए हाथ से जीवन में जिससे मरते वक्त शांति हो, समाधान हो। नहीं तो जब बहुत ज्यादा दुष्ट कर्म होते हैं तो मरते समय शांति नहीं बल्कि गिल्ट होता है, अपराध, ये मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। बोले ऐसा कुछ हम करें कि मरते वक्त समाधान हो, शांति हो, संतोष हो। ऐसा कुछ करके जाएं कि लोग भी याद करें। और हम देखते हैं जगत में किसी ने थोड़ी भी कुछ मदद की हो, सेवा की हो किसी की, तो वो व्यक्ति उसको खूब याद करता है। बोले वो यदि नहीं होते तो आज मैं ऐसा नहीं होता,
उन्होंने सहायता नहीं की होती तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। तो अच्छे कर्म का तो हमेशा ही लोग स्मरण करते हैं, कृतज्ञ होते हैं। तो हमारे हाथ से कुछ परहित होवे, कुछ साधना होवे, इसलिए ईशावास्योपनिषद में आता है वो जो उपासक है अंतकाल में स्मरण कर रहा है, कृतगम स्मर कृतगम स्मर कृतो स्मर, जो जो मैंने किया है बस मैं वही याद कर रहा हूं। हमने इतना जप किया, पूजा की, ध्यान किया, उसी को स्मरण करते हुए हम देह छोड़े विथ ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तो यदि हमने कुछ किया हो तब तो स्मरण हो सकता है। यहां पर तो स्मरण ही नहीं, दर्शन। तो कहते हैं परहित आपने किया है तो आपकी तो सद्गति ही है। इसलिए भगवान कहते हैं तनु तजि तात जाऊ मम धामा, मेरे धाम में अब तुम जाओ। और देहु काह तुम पूर्ण काम, तो अब पूर्ण काम हो गया, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो गई है, तुम्हारे मन में कोई अतृप्ति नहीं है, अब सब कुछ पा चुके हो। अब ये केवल एक औपचारिकता है कि अब तुमको इस देह को छोड़ना है और मेरे उस धाम में जाना है। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। भगवान इस तरह उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि सीता हरन तात जनी कहु पिता सन जाई, जो मैं रामत कुल सहित कही दसानन आय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान राम जटायु जी को तात कहकर संबोधित करते हैं। तात मतलब पिता। ऐसा कहते हैं कि दशरथ जी का जब शनिश्चर ग्रह के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय जटायु जी ने बड़ी मदद की थी। दशरथ जी के मित्र है जटायु जी, इसलिए भगवान के लिए वो तो चाचा के समान है, पिता के समान है। इसलिए वो कहते हैं कि हितात, अब आप इस देह को छोड़ के जा रहे हो, बोले आप पिताजी से सीता हरण की बात मत कहिएगा। हाँ, यहां भगवान थोड़ा व्यंग भी करते हैं, थोड़ा गुस्सा भी करते हैं। कहते हैं ये जो रावण है ना, रावण वहां आकर स्वयं कहेगा सीता हरण की बात आप मत कहिए। मतलब मैं रावण को मारूंगा, रावण रोते रोते जाएगा, मरेगा और फिर अपने हाल बताएगा और उसका कारण बताएगा। इसलिए सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाई, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित, यहां लिखते हैं कुल सहित, स्वयं ही कहेगा। यहां पर गुस्सा दिख रहा है भगवान का रावण की। और जब इस तरह बात कही है भगवान ने, लिखते हैं यहां पर गोस्वामी जी, गीध देह तजि धरि हरि रूपा। जटायुराज, गीधराज जटायु ने अपने इस गीध देह का जो है त्याग किया और हरि का रूप धारण किया, बिल्कुल हरि सदृश भगवान विष्णु का। और देखो कैसा है वर्णन, भूषण बहु पट पीत अनूपा, आभूषण धारण किए हुए हैं जैसे भगवान विष्णु धारण करते हैं, अलंकार प्रियो विष्णु। तो ऐसे आभूषण, पीतांबर पहना हुआ है, श्याम शरीर है और 4 भुजाएं हैं। देखो हरि का एकदम
इसको तो सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा रूप पा लेना। आप तो जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी, सार्ष्टी भी होता है, भगवान की जैसी शक्ति पा लेना। तो भगवान के लोक को प्राप्त कर लेना सालोक्य, भगवान के निकट पहुंच जाना सामीप्य, भगवान के जैसे हो जाना सारूप्य। ऐसी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया। अब यहां पे आप देखिए, जटायु तो गिद्ध के देह में थे, और कहते पक्षियों में सबसे अधम देह जो है गिद्ध है, मांस इत्यादि खाता है। लेकिन चूंकि उनका संबंध भगवान से हुआ, तो देखिए कहां तो गिद्ध देह और कहां हरि रूप। तो हमारा संबंध किससे होता है, इस पर निर्भर है आगे की घटना। भगवान के उस धाम को चले गए जहां से आना नहीं होता। नहीं तो हमारा संबंध माता पिता, भाई, बंधु, मित्र, संसार, इससे होता है। तो कहते मातृ पितृ सहस्रेशु, मालूम नहीं कितने बार हम माता पिता बन चुके हैं, हमारे माता पिता अनेक लोग बन चुके हैं, और कितने बार हम आ चुके हैं, कितने बार वापस आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं, यदि हमारा संबंध भगवान से न हुआ हो तो। यान्ति यस्यांति च। यहां पर जटायु के इस घटना से दिखता है कि ब्रह्म संबंध होना चाहिए, भगवत संबंध होना चाहिए, तो फिर सारी जिम्मेदारी भगवान की। भगवान कहते हैं आप मेरे से जुड़ गए हो, मैं तुमको पार करूंगा, योगक्षेम वहाम्य। तो यहां पर इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अंत में कहते हैं कि कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। भगवान तो महाराज कोमल चित्त है, थोड़े सी चीज पे रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बोले इसने एक बार नाम लिया, चलो इसने एक दोहा पढ़ा है, ठीक है, ये रोज मेरा नाम लेता था 10 मिनट, इसको मुक्त करता हूं। भगवान को पैर रखने के लिए कुछ एक थोड़ी सी जगह चाहिए, निमित्त कोई चाहिए, बचाने के लिए, रक्षण करने के लिए, उद्धार करने के लिए खड़े ही हैं। लिखते गीध अदम खगा आमिष भोगी, ऐसा जो गीत जो आमिष भोगी था, उसको वो गति भगवान ने दी है जिसको बड़े बड़े योगी लोग याचना करते हैं, जिस गति। यहां पर जटायुराज, गीधराज जटायु भगवान की बहुत स्तुति करते हैं जब वो हरि रूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर बहुत ही अच्छा छंद है, उसमें भगवान का पूरा वर्णन वो करते हैं। क्या कहते हैं, जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही, पाथोत गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। कहते हैं जय जय जय, आपकी जयकार हो भगवान। जय राम रूप अनूप, आप तो अनुपम है, आपकी उपमा, आपको किसी की भी उपमा दी नहीं जा सकती। जो भी उपमा दी जाएगी वो अधूरी होगी, आधी होगी, झूठी होगी। इसलिए भगवान का एक अनुपम ये नाम है। बहुत सुंदर यह स्तुति है। कहते हैं आप निर्गुण है। अब भगवान को देखकर वो कह रहे हैं निर्गुण है, ये बड़ी अद्भुत बात है। अरे मैं तो सामने खड़ा हूं, निर्गुण कहते हैं, तो तुरंत कहते हैं सगुण। अरे आप ही निर्गुण है और आप जो खड़े हुए हैं वो सगुण है, लेकिन ये सगुण बना कौन है? निर्गुण ही सगुण बना है। निर्गुण और सगुण में अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कुछ भेद नहीं है।
भाप में और हिम में, बर्फ में कोई भेद नहीं है तत्वता। तो निर्गुण सगुण, निराकार साकार, ये भी है। बोले आप ही निर्गुण, आप ही सगुण, आप ही गुण प्रेरक, आप ही सारे गुणों के प्रेरक है। गुण प्रेरक मतलब त्रिगुणों के प्रेरक, मतलब माया के प्रेरक। और आप ही ने ये मायावी शरीर धारण किया, और ये 10 सिर वाला जो रावण है उसका जो है, अभी से यहाँ बोल दिया कि खंडन करने वाले हैं आप उनके भुजाओं का, उस 10 शीश का, उसके 10 सिर और 20 भुजाएं, इनका नाश करने के लिए आपने ये रूप धारण किया हुआ है। और आप राजीव आयत लोचनम, हाँ, खुले हुए खिले हुए कमल के समान आपके नेत्र हैं। बस नित नवमी, बार बार आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप भय से छुड़ाने वाले हैं, आपका बल अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। अपरिमित बल है, असीमित बल है। कितनी शक्ति भगवान में है, इसका अंदाजा जीव लगा नहीं सकता, कल्पना कर सकता है। जैसे एक कुएं में रहने वाला वो जो मेंढक है, समुद्र की कल्पना करता है, उसको अंदाज ही नहीं होता कितना बड़ा समुद्र है। समुद्र से एक मछली उस कुएं में आई, मेंढक ने पूछा कि वो कहां से आई हो? समुद्र से। कितना बड़ा होता है समुद्र? वो मछली क्या कहे? बोले कुएं में जितना पानी है 1000 गुना पानी। 1000 गुना पानी है, इतना पानी, उसको कहते हैं समुद्र। हालांकि वो मछली जो झूठ बोल रही थी, कुएं से 1000 गुना पानी समुद्र में नहीं, अनंत गुना है। लेकिन उसकी बुद्धि में तो बात समझ में आ ही नहीं सकती ना, तो उसकी बुद्धि उस कुएं में ही रही है। इसलिए कहते कूप मंडूक, वहीं से बात आई। जिसकी वृत्ति संकुचित होती है उसको कहते कूप मंडूक। कुएं के बाहर भी पानी है, पानी का स्रोत है, इतने समुद्र जानता ही नहीं। तो जीव महाराज के यही हाल है। थोड़ी सी बुद्धि है, जितना सोच सकता है वो सोचता है, लेकिन जितना बुद्धि में आ गया उतना ही तो भगवान है नहीं ना। इसलिए कहते हैं अप्रमेय और अनादि, अज, अव्यक्त, एक, अगोचर, ये सब वेदांतिक शब्द है। भगवान के निर्गुण ब्रह्म का पूरा ये क्या है वर्णन है, जो अजम है, अव्यक्त है। सगुण ब्रह्म तो व्यक्त है। फिर कहते हैं गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान गण धरणीधरम। बोले जो वेदों के द्वारा जानने योग्य है, गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है गोपर, इंद्रियों के परे है, द्वंद्वों का हरण करने वाले हैं, पृथ्वी का आधार है। अच्छा, जो लोग राम मंत्र का जप करते हैं, कितना सुंदर है, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। सुंदर कविता। बोले भक्त लोग इस राम मंत्र का सतत जप करते हुए अपने मन में आनंद का अनुभव करते हैं, उनके मन का रंजन होता है। जब मन का रंजन होता है उसको कहते हैं मनोरंजन। अब हम लोगों को मन का रंजन करने के लिए टीवी चाहिए, सिनेमा चाहिए, बाहर के दृश्य चाहिए, खाना पीना चाहिए, तब थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है, नृत्य चाहिए, संगीत चाहिए। लेकिन यहां पर कहते हैं, यहां तो भगवान का मंत्र ही उनके मन को रमाता है। रमण करने के लिए राम मंत्र ही काफी है। तो बोले ऐसे आप भक्त लोगों को आनंद देते हैं, ऐसे आप श्री राम जी को नित नवमी, नित नवमी बार बार प्रणाम करता हूं। कामादि खलदल गंजनम, सारे विकारों का आप नाश करने वाले हैं। जिसको श्रुति ने निरंजन ब्रह्म कहा है, व्यापक कहा है, विरज कहा है, उसी का ध्यान मुनि लोग करते हैं। और
मुक्त होते हैं, ऐसे भगवान जो है आज यहाँ मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं, ये कितनी बड़ी कृपा है। और इस तरह से स्तुति करते हुए जटायु जी अंतर्धान होते हैं। जो अंत्य क्रिया इत्यादि है, अंत्य संस्कार भगवान स्वयं उस जटायु का करते हैं। अविरल भगति मागी भर गीध गयो हरिधाम, ते ही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जब जटायु जी मुक्त हो रहे हैं तो उन्होंने मांगा क्या, तो अविरल भगति। रामायण में सब भक्त लोग अविरल भक्ति मांगते हैं। विरल भक्ति मतलब जो भक्ति खंडित हो, बाधित हो, बोले नहीं, भक्ति ऐसी हो जो सतत बने रहे, सतत आपसे मेरा संबंध जुड़ा रहे। देखो, जहां पर व्यक्ति को आनंद मिलता है उससे वो दूर होना नहीं चाहता, उसको वो भूलना नहीं चाहता। यदि हम भगवान को भूल रहे हैं, भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, मतलब भगवान से मिलने वाला जो प्रेम है, वो प्रेम शायद या आनंद जो है उसका आस्वादन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भूलते हैं। यहाँ पर बार बार वो मांगते हैं। और फिर दाह कर्म इत्यादि सारी क्रिया भगवान ने अपने हाथों से की। देखिए, ये भाग्य तो दशरथ जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। जब दशरथ जी का देहावसान हुआ है, भगवान तो वन में है, यहाँ पे जटायु जी ने तो भगवान के गोद में अपने देह को छोड़ा है। भगवान ने स्वयं उनकी क्रिया की। और इसीलिए यहाँ लिखते हैं कोमल चित अति दीन दयाला। भगवान दीन दयालु कोमल है। देखिए, इस जटायु की सारी अवस्था दशा देखकर भगवान अपने दुख को भूल गए। कहाँ तो सीता जी के लिए रो रहे थे, लेकिन जब जटायु का दुख देखा तो अपना जो दुख था वो भूल गए। इसी से सिद्ध है कि भगवान भक्तवत्सल है, भगवान कृपालु है। इस तरह यहाँ पर ये बड़ा सुंदर प्रसंग पूर्ण होता है। अब आगे भगवान चले हैं और आगे का प्रसंग अत्यंत मधुर भाव से भरा हुआ, मार्मिक, वो है शबरी से जो भगवान की मुलाकात है, भेंट है, वो प्रसंग है। वो अब देखेंगे विस्तार से हम लोग अगले प्रवचन से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।